अगर आपके मृत शरीर को एक घन में दबा दिया जाए तो वह उतनी ही जगह घेरता जितनी एक सूटकेस लेता है, और अगर हम यह सभी 8.2 अरब लोगों के साथ करें तो वह घन लगभग उतनी ही जगह घेरता जितनी JFK एयरपोर्ट के एक टर्मिनल की है। अब अगर आप ताबूत के आकार को भी शामिल करें तो हर किसी के लिए सामान्य दफनाने में 8 गुना ज्यादा जगह लगेगी। यही वजह है कि कुछ कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो रही है। आप सोने से पहले अलार्म घड़ी में पैसे डालते हैं और जब अगली सुबह अलार्म बजता है तो यह एक टाइमर शुरू कर देता है। अगर आप टाइमर बंद होने से पहले नहीं उठते तो ये एक छोटा मोटर चालू कर देता है जो नोट को घड़ी के अंदर खींच लेता है। तेज धार वाले ब्लेड्स नोट को काटकर नष्ट कर देते हैं और जब आप आखिरकार जागते हैं तो उसके अवशेष घड़ी के अंदर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। वह नशे में धुत होकर ट्रेन की पटरियों पर लड़खड़ा गया और रेल पर सिर रखकर सो गया। लेकिन भीतर कुछ ही सेकंड में एक मालवाहक ट्रेन उसकी ओर दौड़ी। ये उसकी खोपड़ी में पटक दिया, उसे चारों ओर घुमाया और उसे ट्रेन के नीचे घसीटते हुए। और जब यह अंत में रुक गया तो गवाहों ने सोचा कि वो मर चुका है, लेकिन फिर वो खड़ा हो गया। आप देखिए, क्योंकि वह नशे में था, उसका शरीर शिथिल था और उसके अंग ढीले थे, जिसका अर्थ है कि जब वह मारा गया तो वह ट्रेन के बल के साथ आसानी से चला गया और केवल कुछ कट के साथ चला गया। वह बूढ़े आदमी को लूटने के इरादे से घर में घुसा और चाकू लेकर उस पर झपट पड़ा। लेकिन 72 वर्षीय वह बुजुर्ग एक पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन था और कुछ ही सेकंड में उसने चोर के चेहरे पर 2 जबरदस्त मुक्के जड़ दिए। मुक्कों की ताकत से वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसके होंठ से खून बहने लगा और आंख सूजकर काली हो गई। और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, बूढ़े आदमी ने उसे काबू में कर लिया और पुलिस के आने तक उसे पकड़े रखा। चोर को जेल भेज दिया गया और जज ने कहा कि उसे वही मिला जो उसका हक था। ठूंस लिया। जितनी जल्दी हो सके वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आप देखिए, उसके पिता मरने वाले थे और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण ही उनका एकमात्र सहारा था। सबसे बड़ी बात, लड़के का शरीर एकदम सही मैच था। मतलब वही अपने पिता की जान बचा सकता था। लेकिन एक समस्या थी, वो बहुत छोटा था और अगर वह 30 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा वजन नहीं बढ़ा पाया तो वह दान नहीं कर पाएगा और उसके पिता मर जाएंगे। इसलिए उसने हार नहीं मानी। वह दिन में 5 बार खाना खाने लगा, हर दिन बिना रुके। और फिर 3 महीनों के बाद आखिरकार उसने पर्याप्त वजन हासिल कर लिया। यदि आपने नकली हॉट डॉग को वीनर मोबाइल में असली हॉट डॉग से बदल दिया है तो ये बहुत छोटा होगा। इसके बजाय आपको 180 सूअरों को इकट्ठा करने, मांस को पीसने और पहले इसे एक ट्यूब में भरने की आवश्यकता होगी। इसे पकाना, फिर ब्रेड को मजबूत करते हुए 9000 पाउंड का बन बेक करें ताकि वह ढह ना जाए। इसके बाद नीचे एक ट्रक फ्रेम रखें। एक बनाने से पहले हॉट डॉग को अंदर से खोखला करें। इसे अंदर जाने से बचाने के लिए पिंजरा आपको एक चलाने योग्य ट्रक दे रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर मांस पसीना बहा देगा और सब कुछ भिगो देगा। फिर यह सड़ने लगेगा, मतलब अंततः सब कुछ बिखर जाएगा। उसने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से अपनी बेटी की चीख सुनाई दी, पापा बचाओ मुझे। एक आदमी की डरावनी आवाज आई, मैंने इसे अपने ट्रक में रख लिया है। ये सुनते ही उसका दिल जैसे रुक गया। वो कुछ समझ नहीं पाई, हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। वो मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर ने उसकी आवाज़ छीन ली। और फिर अचानक वो ज़मीन पर गिर पड़ी, दिल की धड़कन बंद। उसे बचाने के लिए 3 बार झटके देने पड़े, तब जाकर कहीं उसकी सांसें लौटी। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। जब पुलिस उसके घर पहुंची, शौचालयों में पानी के लिए लाइनें इतनी लंबी हो गई थी क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग इतने प्यासे थे कि उन्होंने पाइप तोड़ दिए, सिर्फ इसीलिए ताकि उन्हें जल्दी पानी मिल सके। धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। जमीन पर बड़े बड़े कीचड़ के गड्ढे बन गए और कई लोग मजबूरी में उन्हीं में कूद पड़े। लेकिन असली खतरा तो अभी सामने आना बाकी था। बाथरूम से गंदा पानी रिसने लगा और लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या है। अनजाने में कुछ लोगों ने उसी पानी को अपने ऊपर लगा लिया और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक असर। मसूड़ों से खून बहने लगा और तब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ पानी की कमी नहीं थी, ये एक बड़ी आपदा की शुरुआत थी। कैदियों ने पंख बनाने के लिए फ्लोर बोर्ड लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन पर चादरें फैलाकर एक तरह का ढांचा तैयार किया। इसके बाद उन्होंने उस कपड़े पर उबला हुआ मिश्रण जैसे स्टार्च और गोंद डाला ताकि कपड़ा सख्त होकर मजबूत हो जाए। उनकी योजना थी कि एक ग्लाइडर उड़ने वाला हल्का यंत्र बना जाए। वे उसे एक कंक्रीट के बाथटब से बांधने वाले थे और छत से धक्का देने वाले थे ताकि वह नीचे गिरते समय पंखों की मदद से उड़ सके।
कैदियों को समझ आ गया था कि जेल की छत गार्ड्स की निगाह से बाहर है, इसलिए भागने का एकमात्र तरीका उड़ना ही था। लेकिन उनकी ये योजना पूरी हो पाती उससे पहले ही युद्ध खत्म हो गया। एक आदमी ने अपने घर के यार्ड के किनारे बनी ड्रेनेज पाइप में कंक्रीट भरकर उसे बंद कर दिया। उसने पाइप को पूरी तरह सील कर दिया ताकि उसमें से पानी न निकल सके। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो पाइप पड़ोस के पूरे ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा थी, जो बारिश के पानी को जमीन के नीचे बने तालाब तक पहुंचाती थी, जहां पानी जमा होता था। पड़ोस की महिलाओं का कहना था कि उस पाइप से पानी निकलने के कारण उनके यार्ड में कटाव हो रहा था और सिंक होल गड्ढे बन रहे थे, इसलिए उसे बंद किया गया। लेकिन पाइप बंद होने के बाद पानी के निकलने का रास्ता ही खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी सड़क